दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक साथ देने के लिए शुक्रिया रोहित। पता नहीं था ऐसे बीच सफर में साथ छोड़ दोगे। रीमा अपने पति रोहित से कहती, मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था और मैं नहीं चाहता था कि इन सब का असर हमारी बेटी नताशा पर पड़े। इसलिए मैंने जो किया अपनी बेटी के लिए किया। 15 दिन बाद फिर मिलेंगे कोर्ट में। नताशा किसके पास रहेगी इस फैसले में। नताशा कोई छोटी बच्ची नहीं है रोहित, वह एक समझदार लड़की है। उसे पता है क्या सही है क्या गलत, और उसे यह भी पता है कि झगड़ा सबसे पहले कौन करता है। रोहित, अभी भी वक्त है, यह फैसला बदल लो, अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए। रीमा रोहित से कहती, एक बात तुम सुन लो, मैं जो कर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ, कहकर रोहित वहां से चला जाता। रीमा काफी उदास हो गई और अपने आप को कोसने लगी। भगवान जी, मैंने ऐसा क्या किया जो रोहित मुझे तलाक दे रहे हैं। तभी वहां नताशा आती और अपनी मम्मी से कहती, घर चलो मम्मी, दादी को आपसे कुछ बात करनी है। रीमा घर आती, तभी रीमा की सास रीमा से कहती, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, अब तो बहुत खुश होगी, जाके जश्न मना। अपने मन का अगर तुम ना करती तो आज यह ना होता। माँ जी, आप तो जानती हैं गलती रोहित की थी। रोहित ने ही 2 दिन पहले मुझसे पहले लड़ाई की थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं उनका पसंदीदा राजमा उस दिन नहीं बना पाई। और यह कुछ नहीं, वह तो मुझसे रोज झगड़ा करते हैं और मैं तो बस उन्हें समझाती थी कि आप जो रोज रोज लड़ाई करते हैं वह गलत है। रीमा अपनी सास से कहकर शांत हो जाती। तभी नताशा कहती, मम्मी, हम सबको पता है कि सबसे पहले झगड़ा कौन करता है। अगर पापा पहले झगड़ा करते हैं तो आप सुना ही मत करो। और ऐसा तो है नहीं कि पापा पूरा दिन लड़ते हों आपसे, आप भी तो लड़ती हो पापा से। बस नताशा, आज के तलाक के फैसले के बाद तुम पापा का पक्ष ले रही हो, यह जानते हुए भी कि तुम्हारी माँ सच बोल रही है और अपनी माँ से इस तरह बात करती हो। जाओ अपने कमरे में, मुझे तेरी दादी से अकेले में बात करनी है। रीमा नताशा से गुस्से से कहती। नताशा डर के अपने कमरे में चली जाती। तभी रीमा की सास रीमा से कहती, जब रोहित पर गुस्सा नहीं निकाल पाई तो मेरी बच्ची पर गुस्सा निकाल रही हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। और इतना कहकर दादी नताशा के पास चली जाती। रीमा आज के दिन से समझ चुकी थी कि 15 दिन बाद क्या होने वाला है। कल कोर्ट की दूसरी और आखिरी तारीख है। रोहित, मैं चाहती हूँ कि अभी जो बात है आप मुझसे कह दें। नताशा को माँ पापा दोनों की जरूरत है, प्लीज आप कुछ तो बोलें, कहकर रीमा रोहित के सामने हाथ जोड़ने लगती। रोहित कहता, क्या बोलूं मैं, कुछ बोलने लायक छोड़ा है तुमने।
सारी गलती तुम्हारी है और सच तो यह है कि तुम अपने अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचती हो। नताशा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? अब जाओ यहाँ से। कल से तुमसे वैसे भी छुटकारा मिल जाएगा। रीमा बिना कुछ आगे बोले वहां से चुपचाप चली जाती। अब तो वह पूरी तरह समझ गई कि रोहित उसकी बात नहीं सुनेगा और नताशा भी अपने पापा को ही चुनेगी। रीमा अंदर से पूरी तरह टूटती जा रही थी। कितना बुरा लगता है ना कि जो गलती हम ना करें उसकी सजा हमें मिलती रहे। रीमा यह सब बातें सोच रही थी और सोचते सोचते उसने नताशा से बात करना चाहा। रीमा नताशा के कमरे में गई और उससे पूछती, नताशा बेटा, कल से तुम किसके पास रहना चाहती हो, पापा या मम्मी? आपने ऐसे हालात बना ही क्यों दिए मम्मी कि मुझे पापा या आप में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है? नताशा नाराज होकर बोलती। रीमा कहती, तुम्हारी बातों ने मुझे मेरा जवाब दे दिया नताशा, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी सच का साथ मत छोड़ना नताशा, फिर चाहे जैसे हालात क्यों ना आ जाएं। और अगर जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेला महसूस कर रही हो तो याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसके कान्हा जी होते हैं। और अगर बात करने का मन हो तो मेरे पास फोन कर लेना बेटा। बस रीमा, मेरी बेटी को ज्ञान की देवी जैसी सीख मत दो, समझ गई? वह मेरी बेटी है, वह सब जानती है। जाओ नताशा के कमरे से, रोहित रीमा से चिल्लाकर कहता। नताशा सब जानती थी कि कौन सही है, वह जानती थी कि आज वह जैसी है उसकी वजह सिर्फ उसकी माँ है, पर वह चाह कर भी कुछ कर नहीं सकती थी। वह अपनी माँ को नहीं बता सकती थी कि दादी ने उसे कल अपने पापा का पक्ष लेने को कहा है। रीमा की सास ने नताशा से ऐसा क्यों कहा? अगले दिन रीमा डर डर के कोर्ट जा रही थी। इधर रोहित नताशा को लेकर कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में जज नताशा से पूछती, बेटा आप बिना डरे बताइए कि आप किसके साथ रहना चाहती हो, मम्मी या पापा? नताशा अपने दादी की ओर देखती और डर के कहती, मैं अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ। रीमा ने अपनी बच्ची का डर देख लिया। वह जज से रिक्वेस्ट करती, मैम मेरी बच्ची ने यह फैसला डर कर लिया है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। रीमा अपनी बेटी से पूछती, आप डर क्यों रही हो नताशा? क्या बात है, बताओ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। बताओ बच्चा, बात क्या है? मम्मी, दादी ने मुझसे कहा था कि मैं पापा के साथ रहूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं और तेरे पापा तुम्हारे लिए नई मम्मी लाएंगे। तभी दादी चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूं। मैं सब जानती हूँ मम्मी, आप सही हो। पापा आपसे रोज जानबूझकर लड़ते थे ताकि आप परेशान होकर उनसे बहस करो और फिर वह आपसे तलाक ले लें। और मैंने पहले जिस तरह आपसे बात की थी, वह दादी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे उस तरीके से बात करूं। नताशा के मुंह से सारा सच सुनकर रीमा आश्चर्यचकित हो जाती
और रोहित से कहती, अगर आपकी यही मंशा थी तो इस सब में मेरी बच्ची को क्यों घसीटा, मुझसे लड़ाई क्यों की थी? साफ साफ कह देते कि रीमा मुझे तुमसे तलाक चाहिए, और क्या करता? मुझे पता था कि तुमसे अगर मैं साधारण तरीके से कहता तो तुम ना मानती तलाक के लिए, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। रोहित चिल्लाकर कहता, ऑर्डर ऑर्डर। जज कहती, नताशा बेटा, आप बताइए आप किसके साथ रहना चाहती हैं? मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। नताशा अपनी माँ के पास जाकर गले लग जाती। रीमा अपनी बच्ची से कहती, जाओ बेटा, गाड़ी में बैठो, मैं अभी आई। तभी रोहित बाहर आता और रीमा से कहता, नताशा को तो तुम पा गई, पर अब जाओगी कहाँ? मायके में तो कोई है नहीं तुम्हारा, आना तो तुम्हें हमारे घर ही पड़ेगा। रीमा रोहित के एक जोरदार तमाचा मारती और कहती, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। मैं पहले ही समझ गई थी, जिस तरह से तुम मुझसे रोज झगड़ा करते थे, उससे मैंने पहले ही रेंट पर रूम दूसरे शहर में ले लिया था। और तुम यह कैसे भूल गए कि मैं एक टीचर हूँ, अपना और अपनी बेटी दोनों का खर्चा निकाल सकती हूँ। अब तुम आजाद हो, जाओ, दूसरी क्या 10 शादी करो जाकर, पर मेरा और मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दो। इतना कहकर रीमा गाड़ी में बैठती और अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर चली जाती और अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से करती, उसे अच्छे संस्कार देती और उसे हमेशा एक बात याद दिलाती, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। नताशा भी अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी और हमेशा दूसरों की मदद करती। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।